हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। और आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और टैरो कार्ड की मदद से हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आपके जो पर्सन है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इंटेंशंस है, क्या भावनाएं हैं जो कि छुपी हुई है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल्स अवेलेबल नहीं होती है तो सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी करंट फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। Okay, we have King of Cups. We have Two of Cups. We have Two of Pentacles. We have Knight of Swords. We have Three of Wands. We have Eight of Cups. We have Ten of Cups. And we have Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द लवर्स कार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के दिल में छुपा हुआ, कौन सी फीलिंग्स चल रही है उनके दिलो दिमाग में, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आया है बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स कार्ड। ये जो लवर्स कार्ड है ये आप दोनों के म्यूचुअल करंट फीलिंग को दिखा रहा है। ठीक है, एंड इससे कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें दिख रही है कि आप दोनों कॉन्स्टेंट वे में एक दूसरे के प्रति एक खिंचाव, एक दूसरे के प्रति एक प्यार महसूस कर रहे हो। एंड आप दोनों के दिल में कहीं ना कहीं है कि जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ों में ये इमोशंस में आप दोनों अटके हुए हो, उससे आप दोनों निकल के एक दूसरे के प्रति आ पाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन फील कर रहे हो कि आप दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बंधे हुए हो और उस बंधन से निकलना होगा, तभी आप दोनों एक दूसरे के तरफ करीब आ पाओगे। ठीक है, ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग दिख रही है मुझे ना। आपके पर्सन की फीलिंग्स की तरह अगर बढ़ते हैं तो विद द किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि इस इंसान को ना बहुत सारी दूरियों को पार करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको अपना प्यार फील करवा पाएंगे। उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको ऐसा फील होते आ रहा है रिसेंट टाइम में कि आप उनसे बहुत दूर हो चुके हो या फिर वो आपसे दूर हो चुके हैं किसी न किसी वजह से, जहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में मेंटल गैप है, आप दोनों की फैमिली ने हो सकता है एक दूसरे को दूर कर दिया हो, आप लोगों का सेपरेशन हो गया हो, एंड इस चीज़ की वजह से हिचकिचाते हैं कि फिर से बात कर पाए या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। तो समहाउ आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि वो आपसे बहुत दूर है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके दिल में जो प्यार है, जो प्यार भरा हुआ है, वो उस चीज़ को आपको महसूस नहीं करवा पा रहे हैं, जो कि दिल से वो चाहते हैं कि उनका प्यार आपको दिखे, आपको महसूस हो, वो आपको प्यार कर पाए, आपके करीब रह पाए, लेकिन फिर भी वो बहुत डिटैच्ड फील कर रहे हैं आपसे। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें दूर किया गया है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस के साथ साथ कुछ और दूरियाँ डेफिनेटली होने के चांसेस है, जो कि हो सकता है कि सिचुएशंस के वजह से हुई या मजबूरी में ये इंसान दूर हो गया आपसे। ठीक है,
नाउ विद द 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन के दिल में बस यही है कि वो आपका प्यार पाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि सिचुएशन इनको दूसरे तरफ ढकेल रही है, लेकिन मन इनका कहीं और है, कहीं और मतलब आपकी तरफ है। इनके मन में ऐसा है कि शायद कुछ होता ही नहीं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहता, ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। आप दोनों के बीच में हो सकता है सेपरेशन हो गया किसी वजह से, या आप हो सकता है किसी और के साथ चले गए, या आपके पर्सन को हो सकता है किसी और के साथ जाना पड़ा, या वो चले गए। तो तब हो सकता है कि उनको वो रियलाइजेशन नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे रहना इसके साथ है, बट मुझे ज़िंदगी मूव ऑन करने को कह रही है, मैं कैसे करूं, और मुझे करना पड़ रहा है मूव ऑन, जबकि मेरा दिल इस इंसान के पास अटका हुआ है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि आपके बिना जो वो आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। वो सही नहीं है, उससे उनको खुशियाँ नहीं मिल रही है, बस वो बढ़ रहे हैं। और उनको दिख रहा है कि अगर वो ज़्यादा आगे बढ़ गए तो आपको वो देख भी नहीं पाएंगे। जो अभी भी हो सकता है थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे दूर से कहीं ना कहीं, वो उतना भी उनको अब नसीब नहीं होगा। तो आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, लेकिन ज़िंदगी मुझे किसी और तरफ खींच रही है, किसी और तरफ मेरा दिमाग को डाइवर्ट करवा रही है, एंड मुझे उस तरफ ही आगे बढ़ना पड़ रहा है इस इंसान को छोड़ के, जो मुझे नहीं करनी है। तो दिल आपके पास अटका है, लेकिन दिमाग से हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, या हर एक चीज़ में फोकस कर रहे होंगे, लेकिन आपके रिश्ते में कोई मेहनत नहीं कर रहे होंगे। इस तरीके की एनर्जी हो सकता है आपको दिखे, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, वही एनर्जी आ रही है जगलिंग वाली, कि आपके साथ ज़िंदगी गुजारना है, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ सुकून से रहना है, लेकिन दूसरी तरफ इनके लाइफ के और भी प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि फैमिली संभालनी है, या अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना है, अपने करियर में तरक्की करना है, या कुछ और करना है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती, इनको कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और वही इनसे नहीं हो पा रहा है, किसी एक चीज़ को वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। इनको लग रहा है मैंने प्यार को चूज़ करा तो मेरा करियर बेकार हो जाएगा, या मैंने प्यार को चूज़ किया तो मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। तो ऐसे कोई माइंडसेट, एग्जांपल दे रही हूँ मैं बस, इस तरीके की कोई कुछ और भी इनके दिमाग में चल सकता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनको अपना शादीशुदा ज़िंदगी भी चाहिए और आप भी चाहिए, एंड ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती प्रैक्टिकली, उन्हें किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, और वो दोनों को नहीं छोड़ना चाहते। तो इस तरीके की भी माइंडसेट मुझे दिख रही है कि ये इंसान कन्फ्यूज्ड है, जगल कर रहे हैं, एंड जो चीज़ें, वो जो सपने आपके साथ वो देख रहे हैं, उसे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक तरफ गया तो मेरे दूसरे तरफ का चीज़ बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें, ठीक है। ये चीज़ है, किसे इम्पोर्टेंस दे, किसे प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के चलते, इसी कन्फ्यूजन के, इसी जगलिंग के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ना कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, अगर आपने भी करा होगा तो हो सकता है इग्नोर ही मारा होगा, ठीक है, रेसिप्रोकेट नहीं करा होगा, क्योंकि ये इंसान दिल से तो चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बात सुननी चाहिए, दिल की बात या दिमाग की बात, ठीक है। और आपको ऑब्जर्व करते रहना, आपको हो सकता है आपके पिक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं, आपके आईडी स्टॉक करते हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, नहीं हो। तो इस तरीके की टेंडेंसी दिख रही है जहाँ पे दिस पर्सन हैव आइज ऑन यू, ठीक है, बट दे आर नॉट लेटिंग देयर इमोशंस टू वर्क टूवर्ड्स यू। ये चीज़ यहाँ दिख रही है क्लियरली, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना, खुद के ही इमोशन में फंस चुके हैं, क्योंकि एक बार वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, पागल है, प्यार करना चाह रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनको बाकी चीज़ों का ध्यान आ रहा है, अपने काम का, अपने लाइफ का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक कश्मकश में फंस चुके हैं, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, कभी आपकी तरफ आ रहे हैं तो कभी चले जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके की एनर्जी इनकी घूम फिर रही है पूरे तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपसे खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप जब उन्हें हो सकता है कभी रीच आउट कर रहे हो या ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो अपना कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं सामने से भी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब तक मैं श्योर नहीं होता या नहीं होती, मेरा कैजुअली किसी को होप्स देना सही नहीं है, उनको ये चीज़ लग रही है। और वो नहीं चाहते कि वो आपको झूठी तसल्लियाँ या झूठी उम्मीदें दे, और बाद में जाके फिर वो कुछ कर ना पाए। ये चीज़ वो आपके साथ नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
तो वी हैव द रेबल। तो देखिए मन में जुनून है, ठीक है, लेकिन इनको ये भी फील हो रहा है बंदिश है आपकी तरफ आने के लिए लिटरली, ठीक है। लिटरली आई कैन फील कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए ना तड़प रहे हैं, लिटरली तड़प रहे हैं कि उन्हें एक रास्ता मिल जाए, वे मिल जाए, उनकी बंदिशें हट जाए उनकी तरफ से, उनकी वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरी विशेष रहे ना जो कि आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं, उनकी ये विश चल रही है, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि बस बंदिश हटे इनके ऊपर से, तो ये भागते भागते आपकी तरफ आ जाएं और आपको अपना बना ले, आपको ढेर सारा प्यार करे। ऐसी माइंडसेट में आपके पर्सन मुझे चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वी हैव प्लेफुलनेस, यस। तो मन में जुनून है, उनको बस फील हो रहा है कि उन्हें काश आपके साथ इंजॉय करने का, आपके साथ मज़े करने का, आपको प्यार करने का, ठीक है, आपके साथ प्यार को फील करने का बस मौका मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही हैं, बट जब भी बात आती है आगे बढ़ने की, कदम उठाने की, तो रुक जा रहे हैं क्योंकि दे आर फीलिंग कि वो बंधे हुए हैं, उनकी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दूर है वो आपसे, दूर आपने कर दिया है उन्हें, इस तरीके की तरह तरह की माइंडसेट इनकी चल रही है, ठीक है। ओके, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो यस, डेफिनेटली पास्ट में हो सकता है कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे करी है जिसके बाद हो सकता है कि दे आर गिल्टी ऑफ देमसेल्स। उन्हें ऐसा लगता है कि जो पास्ट में उन्होंने किया है उसे आप कभी माफ़ नहीं कर सकते हो, एंड आपको करना भी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि वही चीज़ इनके दिमाग में फंसी है कि नहीं, मैं इस इंसान को प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैंने जो किया है वो बहुत गलत है एंड उस चीज़ की माफ़ी कभी नहीं हो सकती, तो मैं किस मुँह से इस इंसान के सामने फिर से जाऊँ और इन्हें प्यार करने की कोशिश करूँ या इनके साथ सब ठीक करने की कोशिश करूँ। तो ये एक चीज़ भी हो सकती है जो कि इनको बांध के रख रही है, ठीक है। वो है इनका पास्ट, इनकी गलतियाँ, जो कि इन्हें आपके साथ फिर से एक न्यू स्टार्ट करने नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। वी हैव माइंड, वही दिल और दिमाग में फंसे हैं, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी, ठीक है। बहुत नेगेटिव थॉट्स भी इस पर्सन को आते हैं, ठीक है। एंड मेंटली आई वुड से कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट सो स्टेबल मेंटली, ठीक है। तो वही चीज़ है जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे हैं, ये एक सच्चाई है। अगर आपको दिख रहा है कि सामने से ये पर्सन बहुत हैप्पी है, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, सो दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग, दे आर नॉट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वी हैव विक्टिम। देखिए अगेन वही एनर्जी आ रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि दे कांट इनिशिएट एनीथिंग, वो सपने देख नहीं सकते आपके साथ, वो आप डिज़र्विंग नहीं हो, आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, उनके पास कुछ नहीं करने के लिए, उन्होंने, वो बुरे इंसान हैं, ठीक है। वो आपको कभी अच्छे से प्यार नहीं कर सकते, कभी अच्छे से रख नहीं सकते। तो इस तरीके के नेगेटिव अफर्मेशंस ये पर्सन कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं ये ऐसा फील कर रहे हैं ना कि ये विक्टिम है, ठीक है। इस दुनिया ने उनको विक्टिम बना दिया है और वो कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, वो एक से ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती वो अपने एनर्जी को ही फील नहीं करना चाहते, अपने पोटेंशियल को ही फील नहीं करना चाहते, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, क्योंकि इनको जो लग रहा है बैरियर है या जिसमें वो फंस चुके हैं उससे वो इजीली निकल सकते हैं अगर वो चाहें तो, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम तो अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वी कांट, ऐसी वाली एनर्जी उनकी चल रही है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता हो सकता है और भी ग्रो नहीं कर रहा। वी हैव बैलेंस, यस। यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनको चाहिए बैलेंस, ठीक है, बट दे आर नॉट रेडी टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, इनको ऐसा है कि चीज़ें अपने आप हो, बट अपने आप होंगी नहीं, बिकॉज जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप उनके लिए नहीं करोगे और इक्वली चीज़ें नहीं होंगी, तब तक एक रिश्ता हैप्पी
नेस के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस पर्सन को हैप्पीनेस चाहिए, इस पर्सन को बैलेंस चाहिए, बट इनके अंदर वो विलिंगनेस नहीं आ रही है कि मैं सामने से मेहनत करूँ इस रिश्ते के लिए, ठीक है। अगर मैंने गलती भी करा है तो भी मैं एक चांस लूँ, ठीक है, अपने आप को बदलूँ। तो इनको करना कुछ नहीं है, ये ना सिचुएशन के शिकार हो चुके हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं कि नहीं मेरे तो भाग्य में ये था, मेरे को मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मुझे इसी के साथ शायद मूव ऑन करना पड़ेगा या जीना पड़ेगा, इसमें मैं कोई बदलाव नहीं ला सकता या ला सकती। तो वो अपने आप को शिकार बना रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को, उनके पास एक एक्सक्यूज़ हो गया है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लाइफ में ये चीज़ें हैं। बट जबकि वो ईज़िली, चाहे कितनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना उनके लाइफ में, वो इस रिश्ते को भी संभाल सकते थे ईज़िली। बिल्कुल इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं था, ठीक है। We have the thinking man, number 46, and bottom of the deck we have broken heart, number 9. Okay, वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको प्यार करने का इन्हें बहुत मन कर रहा है, ठीक है। आप कितने प्रीशियस हो, आप कितने जेन्युइन पर्सन हो, कितने लवेबल इंसान हो, आपने उनके लिए कितना कुछ करा है, कितने अच्छे हो आप, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत चल रही, बहुत सोच रहे हैं। और दूसरे रहे वही नेगेटिविटी, तो ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा कर रहे हैं। एक तरफ आपके बारे में उन्हें बहुत ख्याल आ रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, तो दूसरे वक्त अपने सिचुएशंस को लेकर कोस रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अनलकी फील कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है, गिल्टी फील कर रहे हैं अपने आप में। तो इस तरीके की ओवर थिंकिंग आपके पर्सन की दिलो दिमाग में हद से ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है। वी हैव आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। हो सकता है कि कुछ बड़ी गलती इन्होंने करी है, ठीक है, और उन्हें पता है कि इस चीज़ को आप कभी माफ़ नहीं कर सकते और उनका आपके लाइफ में वापस आना भी सही नहीं है। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो गए हो, जिसे इस इंसान को पता चल गया है, जिसकी वजह से दे आर लाइक कि ठीक है, अगर आप इस चीज़ में खुश हो तो उन्हें आपके लाइफ में कम बैक नहीं करना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई छुपी हुई सच्चाई आपको पता चली है जिसको वो फेस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। एंड इसी वक्त में चीज़ें ख़राब हो गई आप दोनों के बीच में। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बट स्टिल उनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है आपके प्रति, ठीक है। एंड सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं एंड आपकी याद उन्हें बहुत 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 आ रही है, बट दे डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, क्या होने वाला है आगे आने वाले वक्त पर, ये सिचुएशंस ठीक होंगी भी या नहीं, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।